वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ आपकी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ की नई क्लास लेकर। जावास्क्रिप्ट की अपनी आज की इस क्लास में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में इफ़ एडवांस का इस्तेमाल करते कैसे हैं। अगर आपको ना पता हो तो बता दूं क्या है इफ़ एडवांस। आमतौर पर हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं कोई कंडीशन लगाकर अगर हमें रिजल्ट प्रिंट कराना हो तो। जैसे हम ये कहते हैं कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 33% से ज़्यादा हों तो वो पास या तो वो फेल। यहाँ पर आपने सिर्फ एक सिंगल कंडीशन अप्लाई करी है। अब अगर आपको एक साथ कई सारी कंडीशन अप्लाई करनी है एंड देन उसके बाद आपको रिजल्ट प्रिंट कराना है। एक एग्जांपल बताऊं आपको। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि बच्चे के मार्क्स 33% से ज़्यादा इंग्लिश में भी होने चाहिए, 33% से ज़्यादा मैथ्स में भी होने चाहिए, 33% से ज़्यादा हिंदी में भी होने चाहिए, यानी एक साथ आप कई सारी कंडीशन अप्लाई करते हैं और अगर सारी कंडीशंस को मैच करता है तो रिजल्ट में आपका जो भी प्रिंट करना चाहें वो आपका प्रिंट हो जाए। अगर कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं करता तो जो आप प्रिंट में प्रिंट कराना चाहें तो वो आप प्रिंट कराएं। तो यहाँ पर आपने समझा कि एक साथ अगर आपको कई सारी कंडीशंस देकर कोई रिजल्ट प्रिंट कराना हो जावास्क्रिप्ट में, उसके लिए आप इफ़ एंड का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम इफ़ एडवांस कहते हैं। और वहीं अगर आपको कोई एक ही कंडीशन देनी है और उसके साथ आपको रिजल्ट को प्रिंट कराना है तो आप उसके लिए इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय की यहाँ पर क्वालिटी मांगी गई है और इसके साथ उसका लॉगिन आवर मांगा गया है। अब आपको ना पता हो तो बता दूं, अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी फर्म के लिए काम करता है तो वहां पे दो चीजें मैटर करती हैं। पहला, अगर आपको 100 क्वेश्चंस मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करने के लिए दिए गए और आपने उसमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, इसको हम बोलते हैं क्वालिटी। सेकेंड चीज, आपको अगर लॉगिन आवर कितना है, यानी अगर आपको डेली बेसिस पे 8 घंटे का काम करने के लिए दिया गया है तो आप एवरेज एक महीने में आपने कितने घंटे काम किया है, एवरेज क्या था आपका पर डे के हिसाब से, 7 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, इस तरीके से। तो वही चीजें हैं यहाँ पर। एम्प्लॉय की क्वालिटी मांगी गई है पहले कि ओवरऑल एक महीने में एम्प्लॉय की एवरेज क्वालिटी कितनी रही है। इसके बाद एम्प्लॉय का लॉगिन आवर मांगा गया है कि पूरे एक महीने में एम्प्लॉय का एवरेज लॉगिन आवर कितना है। अब यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है, अगर एम्प्लॉय की यहाँ पर देखेंगे क्वालिटी 70% से ज्यादा है, ठीक है, क्वालिटी 70% से ज्यादा है और इसके साथ साथ अगर एम्प्लॉय का लॉगिन आवर 8 घंटे से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, जो भी हम उसकी सैलरी देंगे उसमें 1,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करेंगे, ठीक है, यानी बोनस के तौर पर। और अगर दोनों में से कोई भी एक चीज मैच नहीं करती, या तो उसकी क्वालिटी 70% से कम है या फिर उसका लॉगिन आवर 8 घंटे से कम है, तो ऐसे में क्या होगा, हम उसकी सैलरी से 1000 डिडक्ट करेंगे, काटेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा, अगर यहाँ पर ये होता कि नहीं, अगर एम्प्लॉय की सैलरी 70% से क्वांटिटी ज़्यादा है क्वालिटी, तो हम उसको पे करेंगे, ठीक है, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो ये इसमें सिंपल एक कंडीशन होती, लेकिन हमारे केस में क्या है, हमारे केस में दो कंडीशंस हैं। अब दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपका यहाँ पर एंड सिंबल का यूज़ करते हुए आप दो से ज़्यादा कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड्स में हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ऑलरेडी इससे पहले हम लैब करते रहे, उसके लिए हमारी पहले की कोई फाइल ज़रूर पड़ी होगी यहाँ पे, अदरवाइज फिर मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो पहले मैं देख लेता हूँ एक बार, जावास्क्रिप्ट की क्लास हमारी ये रही, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ पहले, और इसके बाद हमारे पास इंडेक्स नाम का एक फाइल बना हुआ है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और इसी को मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड्स में पहले ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन हम यहाँ से लाइव सर्वर पे इसको ओपन करेंगे, राइट क्लिक करते हुए मैं यहाँ से लाइव सर्वर पे ओपन करूँगा। तो हमारे लाइव सर्वर पे ओपन होगा तो हमारा प्रीव्यू भी हमें बगल में दिखता रहेगा। तो हमारा लाइव सर्वर ओपन हो गया है, चलिए, लेकिन ये गलत जगह पे ओपन हुआ है। मुझे ओपन करना था इसको, मुझे एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा कंट्रोल पैनल पे जाऊँगा, क्योंकि मुझे एप्लीकेशन चाहिए नहीं था, ये बाय मिस्टेक मैंने कहीं से गलती से इंस्टॉल कर लिया है और अब बार बार मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ से अनइंस्टॉल करूँगा। ओपेरा ये रहा, ठीक है, मैं इसको अनइंस्टॉल करूँगा। दैट्स इट। अभी मैं वापस आ जाता हूँ। होप्स हो कि आपका ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया होगा अब तक। चलिए अब हम दोबारा से इसको लाइव सर्वर पे ओपन करेंगे एंड देन इस बार हम देखते हैं कि हमारा ये इच पे या क्रोम पे, हमें जिस पे भी ओपन करना है। मान लीजिए मैं इस बार क्रोम पे ओपन करता हूँ और हमेशा के लिए मैं क्रोम पे सेट कर देता हूँ। तो ये हमारा क्रोम पे ओपन हो गया है। अब मैं इसका प्रीव्यू यहाँ साइड में देखूंगा, ठीक है, ये रहा, बता रहा है 512। ये पहले से बना हुआ प्रोग्राम था। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस पहले से बने हुए प्रोग्राम को पहले यहाँ से हटाता हूँ। अब मैंने इसको फिर से सेव किया कंट्रोल एस करके और आपका यहाँ पे प्रीव्यू देखेंगे। अब फिलहाल हमारे प्रीव्यू में कुछ भी नहीं है, ठीक है।
मैं यहाँ से व्हाट्सएप का टैब बंद कर देता हूँ एंड देन थोड़ा सा इसको मूव कर लेता हूँ। अब सही है। अब हमें देखना है कि इफ़ एंड का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो उसके लिए मैं स्क्रिप्ट टैब के अंदर जाता हूँ, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ ए। ठीक है, अब हम ए की वैल्यू यूज़र से मांग लेते हैं। तो यहाँ से मैं ए बराबर प्रॉम्प्ट करता हूँ एंड देन यहाँ से मैं लिख देता हूँ इंटर द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, इतना मैं यहाँ से प्रिंट कराता हूँ। अभी मैं सेव करता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे एम्प्लॉय की क्वालिटी मांगना स्टार्ट कर चुका है। फिलहाल मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा और जो भी एम्प्लॉय की क्वालिटी पे की जाएगी, यानी यहाँ पे डाली जाएगी, वो मैं एक वेरिएबल में मैंने स्टोर करा लिया है। अब मैं क्या करूँगा, उसे एक मैथमेटिक अंक में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं ए इज इक्वल टू और परसेंट ए कर देता हूँ। चलिए, इससे फ़ायदा ये होगा, अभी मैं दिखाता हूँ क्या होगा आपका। यहाँ से अगर मैं अभी मान लीजिए डाल देता हूँ, मान लीजिए 75, ठीक है, एंड देन ओके किया, तो वो आपने अभी आपको दिखा नहीं है कि एक्चुअल में क्या हुआ। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ अलर्ट में, मैं एक बार फिर से अलर्ट लगा देता हूँ और मैं अब ए की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, तो आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। अब अगर आप यहाँ पे डालते हैं, मान लीजिए मैं डालता हूँ 65, ओके करता हूँ, तो आपने देखा यहाँ पे 65 आ गया, यानी इसने क्वालिटी को स्टोर कराना शुरू कर दिया है। अब अगली चीज़ हमें क्या चाहिए थी, हमें चाहिए थी इसके अलावा उसके लॉगिन आवर्स। तो मैं लॉगिन आवर्स के लिए एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल बी, और इस बार फिर से वही चीज़, हम लॉगिन आवर मांगते हैं यूज़र से। तो मैं यहाँ पे करूँगा प्रॉम्प्ट, यानी बी इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। ठीक है, यानी यहाँ से मैंने कहा इंटर लॉगिन आवर एवरेज। चलिए ठीक है, और फिर से वही चीज़ होगी, जो भी लॉगिन आवर आएगा मैं उसको परसेंट की सहायता से कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से बी किया इज इक्वल टू परसेंट बी, दैट्स इट। अभी आपका ऑलमोस्ट काम हो गया है, आपका लॉगिन आवर भी मांग लेगा और आपका क्वालिटी भी मांग लेगा। अब हमें बेसिकली प्रोसेस कराना है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ, इसको भी कैंसिल कर देता हूँ, दोनों वैल्यूज मांगेगा। अब हम इफ एंड का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं इफ लगाऊंगा एंड देन ब्रैकेट करूंगा स्टार्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो ए है अगर उसका मान ज्यादा है या बराबर है किसके, 70 के, ठीक है, क्वालिटी 70% से ज्यादा होगी, एंड यहाँ से मैं एंड का सिंबल लगाऊंगा और अगली यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा। अगली कंडीशन क्या है, जो बी है वो ज्यादा है या बराबर है किसके, 8 के। मुझे 8 घंटे लॉगिन आवर चाहिए। अब यहाँ से मैं कर्ली ब्रैकेट शुरू करूंगा और अपना मैसेज लिखूंगा। तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैंने यहाँ मैसेज लिख दिया 1000 वुड बी गिवन एक्स्ट्रा इन सैलरी, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ से मैं इंटर प्रेस करूँगा फिलहाल और अपना एल्स का स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ से लिखा एल्स, फिर से कर्ली ब्रैकेट शुरू किया और लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे हमने लिखा 1000 वुड बी डिडक्टेड। ठीक है, हम काटेंगे अगर इनमें से कुछ भी कम होगा फ्रॉम द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। चलिए अब देखते हैं क्या होगा। अभी मैं फिलहाल यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ और इसको सेव करा लेता हूँ। चलिए लेट अस सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पर अगर मैं डालता हूँ मान लीजिए 78, ये क्या है, ये क्वालिटी है। ठीक है, ओके। अब हम डालेंगे लॉगिन आवर्स। मान लीजिए मैं 8 डालता हूँ, क्या होगा, देखिए मैसेज आया, 1000 रुपये उसको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। फिर से रिफ्रेश करता हूँ, इस बार मैं डालता हूँ मान लीजिए क्वालिटी 60 और लॉगिन आवर में 9 घंटे डाल देता हूँ। फिर भी आपने देखा, फिर भी डिडक्ट कर लिए जाएंगे, 1000 वुड बी डिडक्टेड। क्यों, क्योंकि आपका भले ही लॉगिन आवर ज्यादा हो लेकिन क्वालिटी जो हमारी 70% रिक्वायर्ड थी उससे कम थी। अगर आप ऐसे ही क्वालिटी मान लीजिए बढ़ा भी देते हैं, मैं 90% कर देता हूँ, इसके बाद भी अगर मैं लॉगिन आवर कम कर देता हूँ, जैसे मैं 6 घंटे कर लेता हूँ, तो भी आपने देखा कि सैलरी डिडक्ट कर ली जाएगी 1000 रुपीज़ सैलरी से। तो होप्स आपको समझ आया होगा कि जावास्क्रिप्ट में अगर हमें इफ एंड का इस्तेमाल करना है तो उसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नई क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।
बाय बाय, टेक केयर।